गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर मकाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमजद खान आज फिर आपके सामने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, कल यानी हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को डिस्कस किया है और उसमें हमने कई सारे लेटर्स के पैटर्न और उसके स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वो देखी थी। क्वेश्चन कैसे बनाया बोर्ड एग्जाम में, इस फॉर्मेट और इनफॉर्मल लेटर के जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए एक छोटा सा एक लेटर और हम आपके सामने अभी यही कर लेते हैं और उस लेटर के क्वेश्चन क्या बनेगा बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपको दिखाते हैं। आइए जरा सबसे पहले हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा। Studying in government, senior, secondary school, Ajmer, write a letter to your principal requesting him to arrange extra class in maths। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, हमने क्वेश्चन में लिखा, इमेजिन करें आप अपने आप को कि आप अमित हैं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में आप पढ़ रहे हैं। आपको अपने प्रिंसिपल साहब को एक लेटर लिखना है और उसमें रिक्वेस्ट करते हुए ये बताना है कि सर हमारे गणित विषय में, मैथ्स विषय में, मैथ्स में हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करवाइए। रीजन कोई भी हो, रीजन कुछ भी लिखना है आप, जैसे कि टीचर ने स्कूल जो है वो लेट ज्वाइन की। दूसरा हो सकता है कि आपने स्कूल के जब एडमिशन लिया तो वो लेट एडमिशन लिया। तीसरा हो सकता है कि स्कूल में कुछ ऐसी कोई ऐसी इवेंट हो गया जिसकी वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हुई, कुछ ओकेजन्स हो गए जिसकी वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हुई, कोई स्ट्राइक हो गई जिसकी वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हुई, एग्जाम नजदीक है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कोर्स अधूरा है। तो कई सारे रीजंस आप माय डियर स्टूडेंट्स इसमें आप डाल सकते हैं। और इस लेटर को बनाने के लिए भी आपको फिर से मैं बताऊं कि ज़्यादा मुश्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। आप लोगों ने पहले देखा था, मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मेट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर। अगर आपका फॉर्मेट बढ़िया है, फॉर्मेट अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा लेटर बना सकते हो, क्योंकि जो टीचर चेक करेगा आपको, मार्क्स आपको आपके फॉर्मेट पे ही देगा। फॉर्मेट सुंदर होगा तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मैटर, अगर लेटर आपका 7 मार्क्स का है तो डियर डोंट फॉरगेट कि फॉर्मेट आपको 5 मार्क्स दिलाएगा और अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाला है, जो मैटर डाला है आपने, वो आपको 2 मार्क्स दिलाएगा। तो वंस अगेन आई रिपीट, फॉर्मेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो व्हाइल राइटिंग अबाउट फॉर्मेट ना, यू शुड बी वेरी केयरफुल। The matter of the format should be neat and clean, my dear। आइए देख लेते हैं इसको। फॉर्मेट हमने बता चुके हैं, फॉर्मेट बने रहे। पहले आप क्वेश्चन आपको देख लिया,
अब आप फॉर्मेट को देखेंगे, सबसे पहले यहां पे आपने लिखा, मैंने कहा था इस पॉइंट पर आपको लिखना पड़ेगा। आप देखते हैं जैसे यहां पे आपने लिखा, नाम तो लिखना है कि आपको स्टार्टिंग आप करनी है एड्रेस के साथ स्कूल, जहां भी आपकी स्कूल है आपने यहां लिखा, ये तो आपका एड्रेस था। यहां आपको स्पीक करनी है लाइन, जहां आपकी डेट आएगी, ये स्टूडेंट डेट डालनी है आपने, और उसके बाद में डेट आप इमेजिनेशन करके कोई भी डाल सकते हैं। डेट अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो जो एग्जाम की डेट होगी वही आपको डालनी होगी। फिर आपको एक लाइन स्किप करेंगे, यहाँ एल जे और के नीचे इसको लिखनी है, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम है, एड्रेस, और एक लाइन फिर स्किप कर देंगे आप, छोटी सी सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास इन मैथ्स। सब्जेक्ट कहां से ढूंढेंगे आप, क्वेश्चन आपके सामने है, सब्जेक्ट आपके सामने है, सिर्फ आपको लोकेट करने की जरूरत है कि आप सब्जेक्ट आप कहां से लाएंगे। डियर स्टूडेंट, जहां पर भी रिक्वेस्टिंग लिखा होगा, रिक्वेस्टिंग के बाद में जब टू लिखा है, रिक्वेस्टिंग इन टू, तो टू के आगे वाला हिस्सा वो आपका पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे हमने लिया टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, यहां से टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन मैथ्स, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन मैथ्स, आपको ये सब्जेक्ट डालना है। आइए थोड़ी सी एक लाइन और फिर से स्किप कर देते हैं, और हम यहाँ लिख देते हैं सर या मैम जो भी है, most respectfully I would like to request you that my name is Amit. I am student of 10th class in your school. अब आप ये बताएं कि आप अगर ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हु आर यू, आप सबसे पहले ये प्रोवाइड कराएं इंफॉर्मेशन सामने वाले को कि आपने अपनी एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेटिव बन के दी है, तो आप रिप्रेजेंटेटिव क्या है स्कूल में, आपकी क्लास में आप क्या हैं, आप हेड बॉय हैं, आप मॉनिटर हैं, व्हाट आर यू। तो आपको लिखना है यहाँ पे ये भी बताते चले कि मैं मॉनिटर हूँ और एज अ ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी मैथ्स क्लास है वो पूरी नहीं हुई है, उसका कोर्स अभी अधूरा एग्जाम जो है वो सिर्फ करें, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास ले पाएंगे। I am monitor of my class. I am monitor of my class.
teacher joined the school very late। ये तो आपने कारण बता दिया। अब आप आगे जो लिखेंगे वो आगे आपको क्या लिखना है, रिक्वेस्ट करते हुए लिखना है कि अब इस कारण के तहत आप हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगवाइए। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लीजिए पूरे इसको कि आपने इसमें कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स यहां से देखें, कंटिन्यू यहां से करते हैं। as our maths teacher joined school very late। अब आप बताएंगे, तस्करा देंगे एग्जाम्पल। Our board examination are close at hand. Therefore, I request you to kindly arrange extra class in maths. We shall be grateful to you. यहाँ एक लाइन आप स्पीक कर सकते हैं। Thanking you your obediently ये स्टूडेंट आपकी पूरी एप्लीकेशन कहेंगे या लड़की कहेंगे, आप पूरा कंप्लीट यहाँ हो गया है। यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू वहां किया है। एज आवर मैथ्स टीचर जॉइंड स्कूल वेरी लेट और बोर्ड एग्जामिनेशन आर क्लोज एट हैंड एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन मैथ्स। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली अमित। कारण आपने लिखा है कि स्कूल टीचर ने जो स्कूल ज्वाइन की थी वो थोड़ी लेट स्कूल ज्वाइन की थी, इसलिए उनका कोर्स जो है पूरा हो नहीं पाया समय पे। और अब आपने जो लिखा है यहाँ पे टीचर्स के वैलिड रीजन को बताते हुए, ताकि जो प्रिंसिपल हैं या जो भी अधिकारी हैं वो आपके लिए आपकी इस रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करवा सकें और इस पर काम करवा सकें, कोई एक ठोस एक्शन ले सके। रीजन आप जो भी डालें, रीजन शुड बी फेयर, अच्छा रीजन हो और रीजन ऐसा हो कि देखते ही सामने वाला आपकी एप्लीकेशन पे अमल करना शुरू करे, उस पर एक्शन लेना शुरू करे। तो इसीलिए हम सब्जेक्ट डालते हैं। कि सब्जेक्ट डालने का मतलब ही हमारा यही है कि आप सब्जेक्ट जब डालें तो उसमें आपके साथ में एक अच्छा सा कंटेंट हो सब्जेक्ट के अंदर कि सामने वाला सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ेगा पहले। अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा तो उसको आगे कंटिन्यू करता है, अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आगे कंटिन्यू तो करता है, बट आप जानते हैं किस तरह से वो कंटिन्यू करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट को आप पहले तरजीह दें, फर्स्ट प्रेफरेंस दें और ऐसे प्रेफरेंस दें जैसे कि सब्जेक्ट के ही अंदर पूरी एप्लीकेशन आ जाए।
और वो सब्जेक्ट कंपेयर कर दे सामने वाले को, ये पढ़ने वाले को, कि मुझे ये लेटर पूरा पढ़ना है, सब्जेक्ट अगर ये है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स, अब पूरा मैटर उसमें क्या लिखा है और कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है इन स्टूडेंट्स के लिए ये लेटर की एप्लीकेशन जो इन्होंने मुझे लिखी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं कहूँगा, सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा लिखें, सब्जेक्ट भी इंप्रेशन लगाएगा आप लोगों का जो आपने एप्लीकेशन किस संदर्भ में या किस रेफरेंस में आपने वो लिखी है। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसका तस्करा करें, आराम से तसल्ली के साथ में इसको रिवाइज करें, 1 से 2 बार इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। कॉपी के अंदर नोट करने के बाद में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन डोंट वरी, आप मैंने पहले भी बता रखा है, मेरे पर्सनल नंबर 9509711431 पे आप मुझे पर्सनली क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें आपको अच्छा जवाब मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।